स्टॉक मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं फिर से कई दिनों के बाद में एएफ इंटरप्राइजेज स्टॉक्स को लेकर कमेंट आया था। एक हमारे मित्र है उनका इस स्टॉक को लेकर, तो बिल्कुल डिस्कस करेंगे इस स्टॉक को। बिल्कुल आज इसके इंडिकेटर भी देखेंगे। इंडिकेटर हमें किस तरफ इशारा कर रहे हैं, क्या इस महीने में तेज़ी बनेगी या नहीं, क्या अगले महीने में तेज़ी रहेगी या नहीं, बिल्कुल डिस्कस करेंगे। इसी वीडियो पर बने रहिएगा। छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और हाँ, आपको भी इसी तरीके से किसी भी स्टॉक्स की जानकारी चाहिए, उस कंपनी का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत जल्द अपने चैनल पर आपकी वीडियो बनकर अपलोड कर दी जाएगी दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको उसका एक मुकम्मल चार्ट अगर दिखाने की कोशिश करूँ, आपको समझ में आएगा। इसका हाई की अगर बात की जाए स्टॉक की, तो करीब करीब 160 रुपये के आसपास का कंपनी स्टॉक ने हाई बना के रखा है। और तो 160 रुपये से गिरकर लगातार गिरता हुआ नज़र आया। स्टॉक का लो लग चुका था, करीब 9-10 रुपये के आसपास का लो लगाया कंपनी ने। और अगर यहाँ आगे देखें तो बहुत ज़्यादा गिरावट स्टॉक में हो चुकी है। और एक तरीके से फिलहाल आपको नज़र आएगा कौन सी रेट जोन में स्टॉक आपको पड़ा हुआ नज़र आएगा। इसी रेंज में स्टॉक आपको पड़ा हुआ नज़र आ रहा है, नहीं तो कोई ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है। इसी रेंज में आपको चल कूद करता हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों, ठीक है। जब तक इस रेंज में मिल रहा है तो ठीक है, क्योंकि अभी संभावना और लगती है कि इस स्टॉक में और भी गिरावट होती हुई नज़र आ सकती है। ऐसी मेरी संभावना है। बाकी खुद की रिसर्च ज़रूर कर लीजिएगा। बाय और सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं है, एक अपडेटेड वीडियो है नॉलेज के लिए दोस्तों, ठीक है। तो हम इसके टारगेट की बात करें, कितना और गिर सकता है, सपोर्ट कहाँ ले सकता है आकर दोस्तों, ठीक है। 16 रुपये 13 पैसे में स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो सपोर्ट की अगर बात करें, इसका सपोर्ट नजर आता है 12 रुपये 70 पैसे का, यानी 12 रुपये से पहले स्टॉक सपोर्ट ले लेते तो अच्छी बात है। वरना फिर इसका दूसरा सपोर्ट आपको नजर आएगा 10 रुपये के आसपास में, ठीक है। 10 रुपये तक भी आता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन जो मेरी संभावना है, स्टॉक को 12 रुपये से पहले सपोर्ट ले लेना चाहिए दोस्तों, ठीक है। ये सपोर्ट जोन है, 12 रुपये से पहले सपोर्ट ले लेना चाहिए। 12 का सपोर्ट टूटता है तो फिर आपको बिल्कुल बड़ी आहिस्ता से आराम के साथ में ये स्टॉक 10 रुपये की रेंज तक भी आता हुआ नज़र आ सकता है। खुद की रिसर्च कर लेना, बाय सेल की रिकमेंडेशन है, अपडेटेड वीडियो नॉलेज के लिए दोस्तों, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ दोस्तों, ठीक है। क्योंकि इसके इंडिकेटर मैं देख रहा हूँ तो इंडिकेटर मेरे को ज़्यादा कुछ खास नज़र नहीं आ रहा, दिखाऊंगा इसी वीडियो पर, बस बने रहिएगा। स्किप नहीं करने का, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर विजिट किया पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं दूसरी तरफ। और लो की अगर बात कीजिए, 4 रुपये 82 पैसे 52 किलो है, 24 रुपये 75 पैसे 52 हाई है जो अभी लगा के आया, यानी अभी हाई जो बनाया 24 रुपये 75 पैसे का जो हाई बनाया था, वहाँ से लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। 91 पैसे का 52 ऑल टाइम लो है। 776 रुपये का ऑल टाइम हाई देखने को मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। अच्छी चीज़ क्या, लो पी आपको देखने को मिल जाएगा। 31 करोड़ का मार्केट का छोटी सी कंपनी दोस्तों, ठीक है। 20 रुपये के आसपास की 19 रुपये 91 पैसे की बुक वैल्यू है। और अपनी बुक वैल्यू के नीचे स्टॉक आपको मिल रहा है, भी ठीक ठाक है। फेस वैल्यू 10 नजर आएगी, वो भी ठीक ठाक आपको देखने को मिलेगा। अब मैं क्यों कह रहा हूँ इसमें और गिरावट हो सकती है, इसका रीज़न क्या देखो। इसमें अगर ताकत और कमजोरी की अगर बात करें, कंपनी के पास में 7 ताकतें नजर आएंगी, यानी 7 मजबूतियां हैं, 16 कमजोरी बहुत ज़्यादा नजर आएगी, कमजोरी बहुत ज़्यादा है। और गोल्डन चांस एनर्जी एक्स्ट्रा बूस्ट नहीं है, जिसका इस्तेमाल करते हुए स्टॉक आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आए। फिलहाल की कंडीशन हमें अच्छी नजर नहीं आ रही। 38% स्टॉक पास नजर आ रहा है, रेड जोन से निकलता हुआ नजर आ रहा है, या फिर रेड जोन की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों, ठीक है। रिटर्न की अगर बात करें, रिटर्न इसने करीब 5 सालों में 211% का रिटर्न निकाल के दिया। बाकी 3 साल हो या 2 साल हो, आपको नेगेटिव माइनस में रिटर्न निकाल के दिया है। 1 साल की बात करें, करीब 192% का रिटर्न निकाल के दिया है दोस्तों, ठीक है। चलो नहीं, 3 सालों से लगातार इसका रेवेन्यू हमें कम होता हुआ नजर आया, रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिली, ये भी रीजन है डाउन साइड का। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें, नेट प्रॉफिट हमें 2 साल से 0 देखने को मिल रहा है। ईपीएस की अगर बात करें, ईपीएस में भी हमें लगातार 4 साल 2021 से लेकर 2024 तक ईपीएस में भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है, ये भी रीजन हो सकता है गिरावट का। बीवीपीएस की अगर बात की जाए तो बीवीपीएस में भी हमें हल्की फुल्की बढ़त देखने को मिली, हल्की फुल्की बढ़त देखने को मिली पर शेयर में दोस्तों, ठीक है। आरओई की अगर बात की जाए, रिटर्न ऑन इक्विटी भी करीब 2021 से लेकर 2024 तक गिरता हुआ नजर आया है। लगातार 4 सालों से आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी भी गिरता हुआ नजर आ रहा है। डेट की अगर बात करें तो डेट हमें 2023 में इसका डेट जो था 0.17% का था, जो बढ़कर 2024 में 0.20% का डेट बढ़ता हुआ नजर आया है दोस्तों, ठीक है। चलते आगे की ओर। 19 नवंबर 2024 में इसमें खरीदारी की गई थी, लेकिन खरीदने से पहले इसको सेल किया गया था दोस्तों, ठीक है। वो भी आपको दिखा दूंगा मैं। देख लीजिए, 19 नवंबर 2024 में पहले इसको सेल किया गया था, ज़बरदस्त। 19 नवंबर 2024 में सेल किया था, 24 रुपये 60 पैसे, ज़बरदस्त तरीके से सेल किया गया था, अच्छी खासी क्वांटिटी में सेल किया था। और जाहिर सी बात है, फिर सेल करने के बाद में फिर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी सबने खरीदी हुई भी नजर आएगी दोस्तों, ठीक है। लेकिन सेल बहुत ज़्यादा किया है, खरीदने के मुकाबले खरीदा कम गया है, सेल ज़्यादा किया गया। चलते दूसरा रीज़न है 100% पब्लिक के पास में करीब 97% से ज़्यादा का माल रखा है। पब्लिक के पास में 97% से ज़्यादा की होल्डिंग है। प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें, करीब 2.29% की होल्डिंग प्रमोटर की है। प्रमोटर की होल्डिंग बहुत कम है, उसमें से भी इन्होंने कम किया है दोस्तों। मैं दिखाऊंगा नीचे तरफ, चलते हैं थोड़ा सा नीचे लेके आऊँ आपको। अगर यहाँ पर देखा जाए, प्रमोटर की होल्डिंग जून 2024 में जो देखने को मिल रही थी, करीब 5.72 की देखने को मिल रही थी, जो घटकर सितंबर 2024 में 2.29 की देखने को मिल रही है। प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को कम किया है, इस वजह से भी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है दोस्तों, ठीक है।
बाकी अब इसके इंडिकेटर हम देखेंगे, इंडिकेटर किस तरफ इशारा कर रहे हैं, कब इसके अगले हफ्ते में तेज़ी बनने की संभावना है या अगले महीने में तेज़ी की संभावना, बिल्कुल डिस्कस करें, चलते उस तरफ। छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। चलते हैं टेक्निकल जो इंडिकेटर अगर उसकी देखने की कोशिश करें तो आपको तीनों इंडिकेटर आप यहाँ पर नज़र बना के रखिएगा। तीनों इंडिकेटर है, ये भी इंडिकेटर, तीनों इंडिकेटर हमें रेड जोन में देखने को मिल जाए, रेड जोन में ये भी तीसरा इंडिकेटर भी रेड जोन में देखने को मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो हम फिलहाल डेली के हिसाब से अगर इंडिकेटर देखें तो डेली के हिसाब से वही कंडीशन देखने को मिल जाए, तीनों इंडिकेटर हमें रेड जोन में ही देखने को मिलेंगे। ये डेली के हिसाब से बात करें, फिर अगले इसमें भी वीकली के हिसाब से देखेंगे, फिर महीने के हिसाब से इंडिकेटर देखने वाले हैं। तो डेली के हिसाब से हमें इंडिकेटर तीनों रेड जोन में देखने को मिल रहे हैं। अभी हम वीकली के हिसाब से अगर बात करें तो वीकली के हिसाब से भी हमें इंडिकेटर तीनों रेड जोन में ही देखने को मिल रहे हैं। तो आने वाले हफ्ते में भी हमें कोई संभावना नहीं लगती कि स्टॉक में तेज़ी की आशंका लगाई जाए, ठीक है। आने वाले हफ्ते में तेज़ी की आशंका नज़र नहीं आ रही, चाहे तेज़ी बन भी सकती है, लेकिन इंडिकेटर की अगर देखा जाए तो रेड जोन में देखने को मिले तो आशंका जो है आप डाउन साइड की लेकर चल सकते हैं। महीने के एतबार से अगर बात करें, नेक्स्ट महीने की अगर बात करें तो क्या संभावना है, बिल्कुल देखें। अगर हम नेक्स्ट महीने की बात करें यानी अगर जनवरी के महीने की बात करें तो हमें आशंका लगा सकते हैं, संभावना निकल के आती है कि स्टॉक आपको हरे रंगों में देखने को मिल सकता है। आने वाले महीने में आपको जो है तेज़ी देखने को मिल सकती है, हरे रंगों में देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर ये कोई भारी भरकम उम्मीद तो नहीं लग रही कि भारी भरकम तेज़ी रहेगी, लेकिन हाँ हरे रंगों में देखने को मिल सकता है। रेड जोन में इंडिकेटर नहीं है, ग्रीन जोन में आपको इंडिकेटर देखने को मिलेगा। ये इंडिकेटर आपको न्यूट्रल देखने को मिलेगा। तीसरा ये इंडिकेटर आपको जो है टेक्निकल इंडिकेटर जो है वो भी रेड जोन में नहीं है, ग्रीन जोन में देखने को मिलेगा। ये हरी झंडी लेके दो इंडिकेटर जो हरी झंडी लेके खड़े हुए, तो जाहिर सी बात है आशंका लगा सकते हैं कि आने वाले महीने में आपको तेज़ी ज़रूर देखने को मिल सकती है दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आपने विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।